भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। मेरे साथ आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं। आपने इस नए बिल पर स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत लंबी चर्चा की है और इसके पहले भी एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आप लेकर आए थे। ज्वाइंट कमेटी सेटअप की गई, उसने करीब 1 साल से ज़्यादा समय तक डेलिब्रेशन किया, रिपोर्ट सबमिट किया, फिर आपने बिल वापस लिया। अब इस बिल में जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल से कैसे अलग है? नहीं, ये आपको याद ही होगा जब हमने जो पुराना बिल था, ड्राफ्ट बिल था, जो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने उस पे निर्णय लिया था या उन पे उनका डिस्कशन हुआ था और उस कमेटी में मैं भी एक मेंबर था। उस बिल जो कमेटी से निकला वो बिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से काफ़ी दूर निकलकर काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों में उसका एक तरह से स्कोप बन गया था। और हमारा तब जब हमने रिपील किया था, जब हमने विड्रॉ किया था उस बिल, हमने एक्सप्लेन भी किया था कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा बिल हो जहाँ पर हमारे नागरिक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी प्रोटेक्शन हो और हमारे इनोवेशन इकोनॉमी में जो स्टार्टअप्स काम करते हैं उनको भी तेज़ी, उनका जो रफ्तार है कम ना हो और उनको ऐसा कोई फ्रेमवर्क ना क्रिएट करके दे जिसमें कंप्लायंस की इंटेंसिटी बढ़े और जो भी सरकार के जो लीगल लॉफुल रिक्वायरमेंट्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के तहत या लॉ एंड ऑर्डर के तहत या पैंडमिक या इमरजेंसी के तहत उसको भी काफ़ी क्लियरली डिफाइन किया जाए। तो ये जो नया बिल आया है और हमने आज पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, बहुत कंसल्टेशन के बाद बहुत लोगों के साथ मिलकर हमने डिज़ाइन किया है। बहुत ही स्पष्ट रूप से ये लोगों के डिजिटल राइट्स, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के उनके अधिकार को स्ट्रेंथन करता है। और जो मैं अंग्रेजी में कहता हूँ कि सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी ऑब्जेक्टिव, हमारे इनोवेशन इकोनॉमी को भी ये एक तरह से रफ्तार या इंकरेज करता है। और तीसरे जो सरकार के जो लेजिटिमेट रीजंस टू एक्सेस पर्सनल डेटा हैं इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में, जैसे मैंने कहा टेररिज्म के इवेंट में वगैरह, उसको भी हम डिफाइन करके ले आए हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल बिल है, बहुत ग्लोबल मॉडर्न बिल है और मुझे लगता है कि ये बिल जल्द से जल्द पारित हो तो अच्छा है, क्योंकि इसका जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि आज के दिन में जो हमारे नागरिकों की पर्सनल डेटा को लेकर मिसयूज़, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या हो रहा है, उस पर एकदम कड़ा ब्रेक लग जाएगा। और उस मिसयूज़, उस एक्सप्लॉयटेशन, उस एक तरह का जो बिजनेस मॉडल काफ़ी सारे बिग टेक प्लेटफॉर्म ने और बड़े प्लेटफॉर्म ने बिल्ड किए हैं और उस पर एक बहुत बड़ा रोक हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ऑपोजिशन इस बिल के बारे में चर्चा करें, उनके कोई भी सुझाव हों तो सरकार हमेशा ओपन है उनके सुझावों को सुनने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ, मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ कि आज इंट्रोडक्शन के स्टेज में ही वो अपोज कर रहे हैं। और मैं उनको याद दिला दूं कि वो जो आज पुट्टस्वामी जजमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि यूपीए के सरकार के दौरान उन्होंने प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट को कड़े शक्ति से विरोध किया था और मैं एमपी था उन दिनों में और मैं पिटिशनर था उस केस में। प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एजिटेट करके हमने इस राइट को के लिए फाइट किया है। तो हम जानते हैं कि प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है और उसको रहना चाहिए और ये बिल जो आया है उस राइट को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। 2-3 सवाल हैं। आज जब आपने कहा कि जब अश्विनी वैष्णव जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो सबसे पहले ओवैसी साहब खड़े हुए और ओवैसी जी ने कहा कि ये एक सर्विलेंस स्टेट बन सकता है क्योंकि आपने स्टेट एजेंसीज को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिया कि वो आम लोगों का जो निजी डेटा है उसको एक्सेस कर सके स्टेट के इंटरेस्ट के मुताबिक। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अभी हर आरोप को पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं था पार्लियामेंट में जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था
और हर अपोजिशन लीडर के स्टेटमेंट को मैंने सुना, गौर से सुना, और हर अपोजिशन लीडर के बोलने के बाद ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने बिल पढ़ा नहीं है। किसी ने भी बिल पढ़ा नहीं है। जब मनीष तिवारी कहते हैं कि इट्स अ मनी बिल, इट इज़ सर्टनली नॉट अ मनी बिल, इट इज़ अ जनरल बिल। जब सुप्रिया सुले जी कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड बिल है, ये मुझे समझ में नहीं आता क्या सेंट्रलाइज्ड है, ना सेंट्रलाइज्ड है। जब ओवैसी जी कहते हैं कि वो सर्विलेंस स्टेट है, ये कोई सर्विलेंस स्टेट नहीं है। काफ़ी वेल डिफाइंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हमारे लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को एक हक है, पहले भी रहा है और आज भी है। और तो कोई भी उनके क्रिटिसिज्म में कोई एक तरह से स्ट्रेंथ नहीं है। इससे जुड़ा एक अहम सवाल था कि कुछ जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी ये चिंता है, कंसर्न है कि ये कानून जो है वो आरटीआई कानून को डाइल्यूट कर सकता है। इसकी भी बहुत चर्चा है। देखिए ये सब जो उनके इश्यूज हैं पार्लियामेंट में डिबेट करें, डिस्कस करें, ये अच्छा रहेगा। सभी ऐसे प्रश्न के लिए हमारे पास अच्छे उत्तर हैं, लेजिटिमेट उत्तर हैं। फॉर एग्जाम्पल आरटीआई में बड़ा स्पष्ट रूप से ये है कि आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कहीं नहीं लिखा है कि राइट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये कहना कि आरटीआई को डाइल्यूट किया गया है एकदम सरासर गलत है। इसीलिए हम चाहते हैं, सरकार चाहता है कि ये बिल पर डिबेट करें, जो भी उनके मुद्दे हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, सरकार तैयार है वो इश्यूज रेज करें। अगर वो ना खुश हैं हमारे रिस्पॉन्स से, वो तब रिस्पॉन्ड करें। ये इंट्रोडक्शन के स्टेज में बिना पढ़े एक तरह से एक फिक्शन क्रिएट करना कि ये सर्वेलेंस स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, मनी बिल है, जब सरासर गलत है। और ये बिल ऐसा कुछ नहीं करता जो लोगों के हित को नहीं प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, जो भारत के इंडिया टेकेड और $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का जो हमारा मकसद है, इसके लिए ये बिल और ये लेजिस्लेशन बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ दो छोटे सवाल। हाँ जी। एक तो कांग्रेस के सांसदों ने और भी दूसरी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस सौगत रे ने भी ये कहा इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। क्या सरकार तैयार है? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी या ना स्टैंडिंग कमेटी वो तो सरकार तय करेगा जब डिबेट ख़त्म होता है। मेरा ये मानना है कि जब हम सब ने तय कर लिया है कि बहुत ही अर्जेंटली रिक्वायर्ड है और इसका इतना सारा कंसल्टेशन हुआ है और हम तैयार है पार्लियामेंट में इसका डिबेट और डिस्कशन करने का, तो इसको हम और डिले क्यों करें? तो इसका मेरा यही है कि मुझे कोई स्टैंडिंग कमेटी से कोई एतराज़ नहीं है। ये वो डिबेट करे, वो एक्सपेक्ट करे या एग्जामिन करे, ना करे, वो सब दूसरी बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार तैयार है एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट के लिए पार्लियामेंट में। अगर डिबेट हो रहा है पार्लियामेंट में और सरकार तैयार है कि हर सुझाव को सुनने के लिए, तो फिर इसको ज़्यादा डिले क्यों करें? क्योंकि इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे सिटीजन्स के जो पर्सनल डेटा को मिसयूज़ और एक्सप्लॉयटेशन का जो रवैया चल रहा है उस पर ब्रेक लगाना। तो इसको और ज़्यादा क्यों डिले करें? इसका भी तो एक उत्तर होना चाहिए। एक सवाल सर, जिस पे आप कई बार इस बारे में अपनी चिंता भी जता चुके हैं कि जो डाटा लीक होता है तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की जवाबदेही तय करना जरूरी है। आप कह चुके हैं, तो मैं कह रहा हूँ। तो क्या प्रोविजंस हैं इसमें? कितनी पेनल्टी का प्रावधान है? बहुत प्यूनिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म मिसयूज करता है या लीक करता है या डेटा ब्रीच हो जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर हर डेटा ब्रीच के लिए 2050 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। तो आप समझिए, अगर 1000 लोगों का डेटा लीक होता है, 2050 करोड़ टाइप्स 1000 कितना बनता है? तो ये काफ़ी प्यूनिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमने डाले हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का एकदम रिजल्ट ये होगा कि ये जो चल रहा है मिसयूज या एक्सप्लॉयटेशन हमारे नागरिकों के पर्सनल डेटा का, उसका जो प्रैक्टिस है उस पर एकदम कड़ा ब्रेक लग जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और वो स्टॉप करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जब कहते हैं कि हम और 6 महीने के लिए कोई कमेटी में लेके जाएं, मेरा यही कहना है कि हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिबेट कर लें? पार्लियामेंट। हाँ जी, राजीव चंद्रशेखर, कि
इसमें आपने एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का भी एक फैसला किया है कि उसको भी गठित किया जाएगा। जहाँ तक प्यूनिटिव फाइन का बात है, क्या ये जो सरकारी एजेंसीज हैं जिनके पास भी जैसे आधार है, उनके पास भी करोड़ों भारतीयों के नाम, क्या इन पर भी लागू होगा? देखिए, ये भी एक गलत चीज़ है जो मनीष तिवारी जी ने आज कहा कि ये दो रजीम है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्लेटफॉर्म्स सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो डेटा लेता है डिजिटल नागरिक से, उनका फर्ज बनता है कि वो डेटा को प्रोटेक्ट करे और वो मिसयूज ना करे। ये एकदम यूनिवर्सल है, इसमें कोई दो मापदंड नहीं है इसमें। उनको भी पेनल्टी लगेगा उन पर भी। और क्या, जो भी ब्रीच करता है, क्योंकि हमने डिजिटल नागरिकों का हक को एकदम सही तरह से डिफाइन कर दिया है इस बिल में। प्रिविलेज टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच सर। तो दिल्ली में पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।